गुलिस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। देश को जब जब अन्न की आवश्यकता पड़ी, पहला अनाज पंजाब की धरती से आया। देश की सीमा पर जब भी खतरा मंडराया, पहली शहादत पंजाब के जवान ने दी। चेयरमैन सर, बजट में कई राज्यों को विशेष ग्रांट्स दी गई, बहुत अच्छी बात है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की सराहना करता हूं। लेकिन साथ ही दुख प्रकट करता हूं कि पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। पंजाब वो सूबा है जिसने देश के बंटवारे का सबसे ज़्यादा दर्द सहा। पंजाब वो सूबा है जिसने उग्रवाद, टेररिज्म के मुश्किल दिन देखे। पंजाब वो सूबा है जिसने अपनी छाती को छलनी करके अपना सारा पानी आज सुखा के ग्रीन रेवोल्यूशन इस भारत को दिया। आज वही पंजाब काफ़ी मुश्किल में है, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। मैं आपके थ्रू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूं कि जो बजटरी एलोकेशन 1.5 लाख करोड़ की गई है, जिसमें स्टेट्स को 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, पंजाब शुड गेट ए सिग्निफिकेंट शेयर। फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्ञान पे अपना बजट रखा, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। गरीब जहाँ तक कंसर्न है, बहुत अच्छी बात है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, पर ये पार्लियामेंट को, इस सदन को सोचना होगा, डिस्कस करना होगा कब तक हम फ्री राशन देंगे। इनिशिएटिव सोचने होंगे कैसे हम उनको आत्मनिर्भर बनाएं। और सोशल इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है कि टॉप 1% ऑफ इंडिया होल्ड्स 42% ऑफ वेल्थ। अन्नदाता की जहां तक बात है, टोटल बजट एलोकेशन ऑफ 1.52 लाख करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किया गया, खास करके जो पल्सेस, ऑयल सीड जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जो महंगे हो रहे हैं, इट्स ए वेलकम स्टेप फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हाउएवर सम स्पेसिफिक इंसेंटिव एंड ग्रांट शुड बी गिवन। जो 7,000 रुपया पर एकड़ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का कृषि मंत्री जी ने आज किया, मैं समझता हूँ कि वो कम है। कम से कम 15,000 रुपये एकड़ होना चाहिए कि जो किसान पहले झोना पैडी बी रहा था, वो अगर मिलेट्स पे शिफ्ट करता है। और एफपीओस की बात की गई, अब एफपीओ बनाने के लिए खुशी की बात है 10,000 एफपीओ बनने जा रहे हैं। लेकिन 3 एफपीओ कैसे बनता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, 300 सदस्य उसमें चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में 100 फार्मर शुड बी ओके, वी शुड हैव ए एफपीओ। और ज़्यादा ज़रूरत है एफपीओ से एफपीसी की तरफ जाएं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स बनाना, एफपीओ बनाना, तभी किसान को अपनी फसल का पूरा मूल्यांकन मिलेगा। और एमएसपी जो बड़ी, आज कृषि मंत्री जी ने सुबह बहुत कहा कि मैं किसान को भगवान मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो इतना शोरगुल हुआ, वो 10-20 सेकंड की बात थी। शोरगुल की बजाय ये पूछ लिया जाता उनसे कि समिति का कोई टाइम लिमिट कर दीजिए, उसकी रिपोर्ट कब आएगी, 30 दिन में आएगी, 60 दिन में आएगी। समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उस पर चर्चा इस सदन में हो जाए ताकि उसका पता लगे। और ये जो मिलेट्स और ज्वार, बाजरा, रागी हमने अगर प्रमोट करने हैं तो इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मिड डे मील में इंक्लूड करना होगा, तभी किसान वो बोएगा। युवा के लिए जो 1.48 लाख करोड़ स्किलिंग और एजुकेशन के लिए रखा गया, बहुत अच्छी बात है। 20 लाख यूथ स्किल होंगे, 1000 ITI अपग्रेड होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ज़ाती तौर पे 10 ITI पंजाब में उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, 3 उसमें रेडी हैं। मैंने 5 वर्ल्ड स्किल सेंटर सेट करे, बहुत अच्छा है। और मेरा लक्ष्य है 10,000 जॉब पंजाब में क्रिएट करना, 4,000 कुछ हमने करी हैं। लेकिन मेरा कहने का ये है कि ये भी FM ने कहा कि 1 करोड़ यूथ को हम इंटर्नशिप कराएंगे, 5,000 रुपया देंगे। मैं FM या एजुकेशन मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूंगा, स्किलिंग अपनी जगह, स्किल को हमें नौकरी के साथ जोड़ना होगा, स्किलिंग फॉर जॉब्स। और ये जो प्राइवेट सेक्टर में इंटर्नशिप के बाद कोई जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि KG से PG तक आम आदमी लाखों रुपए खर्च करता है, आपको पता है। और ये जो अग्निवीर पे भी रिव्यू होना चाहिए, पता नहीं किसका ये ब्रेन चाइल्ड था कि 10% 4 साल के लिए कर दो, इसका हम सदन में रिव्यू करें ताकि इस पे
बच्चों को जो कुछ ना कुछ जो दूसरी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें उनको कोई प्लान भी होना चाहिए कि 4 साल बाद हम सीआरपीएफ में जाएंगे, आई एम कंक्लूडिंग, बीएसएफ में जाएंगे, सीआईएसएफ में जाएंगे। हमें उनको कोई प्लान भी देना चाहिए, उनको ऐसे खाली सड़क पे नहीं छोड़ सकते। हम सब लोग मिलके इसका कोई समाधान ढूंढें अगर बजट का प्रॉब्लम है। लास्टली एमएसएमई के लिए बहुत अच्छी बात है, मुद्रा 10 से 20 लाख किया, मुद्रा मिलता नहीं है, कागज़ पे है। मैंने पंजाब में देखा एक्चुअल रोज़ जो बेरोज़गार बच्चे हैं या जिन्होंने आईटीआई किया उनको बिना कोलेट्रल के बैंक्स दे नहीं रहे, उस पर सर्वे होना चाहिए। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, आई होप कि स्ट्रेस पीरियड में बैंक्स खड़े रहेंगे। 2 बातें हैं, 12 इंडस्ट्रियल पार्क नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाए जाएंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से, एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लुधियाना या जलंधर में बनाया जाए। फूड फ्यूल फर्टिलाइज़र सब्सिडी कम ना की जाए क्योंकि उसमें 26% की कटौती है। सेमीकंडक्टर लैब के लिए 7,000 करोड़ रखा है, लेकिन एससीएल मोहाली में ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लास्ट, ई कॉमर्स जो एक्सपोर्ट हब बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है एमएसएमई आर्टिसन के लिए। पंजाब में भी ये एक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। आखिर में हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हमें आस है इस हिमालय से कोई गंगा